दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी मशीन। डीसी मशीन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों इसकी कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं वो कांस्टेंट लॉसेस के इक्वल होने चाहिए। जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉपर लॉस, जिसे हम आई स्क्वायर आर से डिनोट करते हैं। और जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं आयरन लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस को दोस्तों हम लोग फिक्स्ड लॉसेस भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज प्रूफ देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अब देखिए जो इनपुट है उसे हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि दोस्तों जितना हम इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक डीसी मोटर ले रहे हैं। अब देखिए डीसी मोटर में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमने इनपुट क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें आउटपुट मिला मैकेनिकल एनर्जी। इसके बीच में क्या हुआ, लॉसेस। अब देखिए यहाँ पे हम ये जो हमारा इनपुट है इसे हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस जो लॉसेस हैं वो यहाँ पर वेरिएबल लॉसेस प्लस कॉन्स्टेंट लॉसेस होंगे। अब देखिए इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जो हमारे वेरिएबल लॉसेस थे उसे हम आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, और जो कांस्टेंट लॉसेस थे उसे हमने यहाँ पे पी सी लिख दिया है। ठीक। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसमें हम ई वी इंटू आई ए को कॉमन लेते हैं। उसके बाद वो जो ऊपर ई वी इंटू आई ए है उससे वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। इसके बाद ये जो हमने ई वी इंटू आई ए कॉमन लिया है वो इसके डिवाइड में जाएगा, साथ ही जो कॉन्स्टेंट लॉसेस हैं उसके भी डिवाइड में जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो इसके लिए जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा 0 होना चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट यानी कि आई ए। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो हमारा 1 है ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1। और आई ए का हम आई ए के सापेक्ष जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और जो आर ए है वो तो वैसा ही रहेगा, और ई बी भी हमारा वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पी सी अपॉन ई वी इंटू आई ए। यहाँ पर आई ए का जब इसके साथ हम आई ए के साथ जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 1 अपॉन आई ए, यहाँ पे भी हमारा 1 अपॉन आई ए, तो इसे हम लिख सकते हैं आई ए की पावर -1। अब जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आई ए, ये जो माइनस की पावर लगी हुई है तो ये माइनस आगे आ जाएगा। इसके बाद जो पावर है उसमें से हमारा एक जो है और माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई ए की पावर -2। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन आई ए स्क्वायर। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई ए स्क्वायर, तो ये जो है वो हमारा 0 के इक्वल है। तो इसे हम लिख सकते हैं पी सी अपॉन ई वी इंटू आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए अपॉन ई वी। यहाँ से ई वी से ई वी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर ए प्लस आर ए इज इक्वल टू पी सी अपॉन आई ए स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं आई ए स्क्वायर इंटू आर ए इज इक्वल टू पी सी। तो ये हमारे जो कांस्टेंट लॉसेस हैं वो हमारे वेरिएबल लॉसेस के इक्वल हो गए। साथ ही दोस्तों यहाँ से अगर हम आर्मेचर करंट निकालना चाहें तो ये हो जाएगी अंडरवुड पी सी अपॉन आर ए। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो वेरिएबल लॉसेस हैं वो हमारे कांस्टेंट लॉसेस के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इन केस ऑफ ए डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज। तो यहाँ पे हमें उस करंट की वैल्यू पूछी है जो कि दोस्तों होती है आई एल इज इक्वल टू अंडरवुड में कांस्टेंट लॉसेस अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं।